एक दिन राघव ने फ्री खाना रखने का निर्णय लिया। सोचा शायद कोई आए, और एक आदमी सच में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने होटल में कदम रखा, वो अपनी नाक पकड़कर बोला, ये बदबू कहाँ से आ रही है, और बिना कुछ खाए ही चला गया। राघव हैरान रह गया, इतनी मेहनत के बाद भी बदबू कहाँ से आ रही है। वो जब ढंग से होटल के कोने कोने को देखने लगता है, उसे लगा कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया। वो और उसका दोस्त मिलकर होटल का कोना कोना छान डालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद पता चला कि होटल के ठीक पीछे किसी ने कचरे का ढेर लगा रखा था। यही थी बदबू की असली वजह। राघव और उसके दोस्त ने बिना देर किए पूरा कचरा साफ किया। बदबू चली गई, होटल फिर से ताजा लगने लगा। लेकिन अगली ही सुबह लोग जानबूझकर फिर से होटल के पीछे कचरा फेंक रहे थे, और देखते ही देखते फिर से वहां गंदगी का ढेर लग गया। राघव अब कचरे से पूरी तरह परेशान हो चुका था। कई बार साफ करने के बाद भी लोग बार बार होटल के पीछे कचरा डाल देते थे। लेकिन एक दिन राघव ने अपना दिमाग लगाया। उसने पूरा कचरा साफ किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया, और हुआ भी वैसा ही जैसा उसने सोचा था। अब कोई भी वहां कचरा डालने की हिम्मत नहीं करता था। अब ये समस्या तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी सामने थी। उसकी होटल में ग्राहक आ ही नहीं रहे थे। राघव को एक दिन एक डोसा वाले की दुकान पर खाने का मौका मिला। वहां की चटनी का स्वाद इतना लाजवाब था कि राघव सोच में पड़ गया, और सोचता है कि इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है, अगर मैं इससे भी अच्छी चटनी बनाऊं तो लोग मेरी होटल में आएंगे। यही सोचकर राघव ने फैसला किया कि अब सबसे बेहतरीन चटनी बनानी है। उसे याद आया बचपन का वो पल, जब उसकी माँ प्यार से उसे स्वादिष्ट चटनी बनाकर खिलाती थी। वही स्वाद राघव के दिल और जुबान पर आज भी ताजा था। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार चटनी वैसी नहीं बन पाती। थककर और गुस्से में वो होटल से बाहर आकर बैठ जाता है। तभी पास के पेड़ से एक कच्चा आम गिरता है। राघव उसे चटनी में डालने की सोचता है। वो आम को काटकर अपनी चटनी में डालता है, और जब उसके पापा स्वाद लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है, और राघव की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे ये चटनी लोगों में मशहूर हो जाती है। गांव गांव से लोग सिर्फ राघव की चटनी और उसके खाने का स्वाद लेने आने लगते हैं। कुछ ही समय में उसकी होटल ग्राहकों से भर जाती है, और उसका सपना सच होने लगता है।